Welcome to our educational podcast where we dive deep into the world of learning, education, and parenting. Today we will explore the evolving landscape of education and discuss various concerns faced by parents and educators. So let's begin our today's podcast with our honorable Mr. Director Vijay Parekh sir. We welcome you here on our podcast on education and its very dimensions. So, first question is related to your vision. Sir, everyone wants to become a good engineer, a good doctor, or an eminent businessman. But we have always heard that you wanted to open good school. Why, sir? What is your vision and long-term goal with the schools? Thank you for asking me this question. Actually, when I was in school, I used to think यार हमको ये भी पढ़ाना चाहिए, हमको ऐसा भी पढ़ाना चाहिए, हमको all these things should be covered by our teachers. Like they should give us training for speaking also. They should give us training for body language also. They should give us training for various things along with the academics. But unfortunately, all these things were not available that time. And as you told, ki everyone wants to be an engineer or doctor or a manager or so many other fields. Why I wanted to start a school. If I become the engineer, तो मैं अकेला ही होता एक इंजीनियर. मैं डॉक्टर बन जाता तो मैं अकेले ही डॉक्टर होता. तो मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों के साथ में यदि स्कूल शुरू किया जाए, एक अच्छे विजन के साथ में, एक अच्छे लेवल के ऊपर यदि स्कूल शुरू किया जाए तो वहाँ से बहुत सारे इंजीनियर्स बना सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स बना सकते हैं, बहुत सारे अच्छे ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं. तो बजाय एक अकेले के इतने सारे यदि प्रोड्यूस कर पाए, हम वहाँ से बना पाए, तो मेरे ख्याल से समाज का और देश का बहुत ज़्यादा भला होगा. और वहाँ पर मेरा ऐसा विजन था कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होना चाहिए. स्कूल में बच्चों को वो हर चीज़ सिखाया जाना चाहिए जो उनको एक अच्छा सिटीजन बनने में, एक अच्छा नागरिक बनने में सहायता करे. और वही हम यहाँ पर कर रहे हैं. Sir, we recently mentioned about your vision of a good school. So question strikes in my mind. What does good education truly means and what makes this school unique in providing that? The school which focus on the overall development of a student. When I say overall development, so it's not only about academics, it not only about sports. It's all four aspects are there of a development of a human being, like mental development, physical development, social development and emotional development. तो ये चारों चीज़ें जो होती हैं, ये चारों चीज़ों के ऊपर यदि ध्यान दे करके और हम बच्चों को पढ़ाएं या बच्चों को सिखाएं, तो एक अच्छा स्कूल हो सकता है. पहली चीज़. दूसरी चीज़, एक अच्छा स्कूल वह होता है जहाँ पर सिर्फ स्कूल सोचे कि मैं ही अच्छा कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है. तो मेरे ख्याल से हम लोग कभी भी एक अच्छा स्कूल नहीं बना सकते. पेरेंट, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, और स्कूल दोनों मिल करके बच्चों के लिए यदि काम करें, कुछ उनके सजेशंस हो, बिकॉज दे आल्सो टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन. मतलब हमारे यहाँ 6 घंटे यदि बच्चा रहता है तो घर पर वो बाकी के 18 घंटे बच्चा रहता है. उनकी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि बच्चों को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, घर पर, और उनके दादा दादी हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं. तो उन सबको मिला करके, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो है पेरेंट और स्कूल की एक पार्टनरशिप है बच्चों का डेवलपमेंट. तो हम दोनों मिल करके जहाँ जो स्कूल काम करे, जहाँ पेरेंट के सजेशंस को भी उतना ही वेटेज दिया जाए, उनको भी उनके बच्चों के डेवलपमेंट में इनकॉर्पोरेट किया जाए. स्कूल का अपना एक्सपीरियंस है, उन दोनों को मिला करके और यदि बच्चों के ऊपर काम किया जाए तो वो एक अच्छा स्कूल हो सकता है. न कि वन वे हो कि ये स्कूल है, उसने सोच लिया कि यार हम जो कर रहे हैं वही सही है. कोई सजेशंस चाहे अच्छे हों चाहे नहीं हो, पॉसिबल हो नहीं पॉसिबल हो, उनको इनकॉर्पोरेट नहीं करें, तो मुझे लगता है कि वो शायद बच्चों का उतना ज़्यादा भला नहीं कर पाए जितना आज हम कर रहे हैं. Good education is an invaluable aspect of today's learning. But, sir, education has been our part of life since ages, so reflecting on the past, how do you compare today's educational system with past? What significant changes have you observed and what impact does it has on our children? Very good question. Earlier, education was instructional. Education means wherever they are getting, they are learning is education. Now, whether they are at home
Parents, they are teaching them something, or at school. Earlier it was instruction. Instruction means what? जो बोल दिया वैसा करना है ना? हमने बोल दिया कि आपको सुबह जल्दी उठना है तो जल्दी उठना है. अब जो हो चुका है ना वो इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक. जेन जी आपने सुना है ना, जेन जी का नाम? तो देयर इज अ डिफरेंस. पहले का जो था जनरेशन, वो जो जैसा बोल दिया जाता था वैसा मान लेते थे. दादाजी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया रोज मंदिर जाना है, या बोल दिया कि सुबह जल्दी उठना है, तुमको घूमने जाना है, तुमको यही खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है और ये नहीं करना है. तो जो बच्चे होते थे वो उसको एज इट इज मान लेते थे, और यदि कभी पूछते भी थे तो बोलते थे हमने बोल दिया ना, आपको करना है. अब लॉजिकल बेस्ड हो गया है. लॉजिकल बेस्ड मतलब जो जैन जी है, ऐसा नहीं है कि वो काम करना नहीं चाहते हैं, या ऐसा नहीं है जैसे आजकल बोलता है ना कि आजकल की जनरेशन तो सुनती नहीं है. ये गलत है. मुझे लगता है सुनते हैं, बट दे वांट लॉजिक, कि यदि कोई काम करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है. नहीं, आप उनको कोई चीज बोलते कि ये नहीं करना है, सुबह जल्दी उठना है, और यदि आप उनको बोल दें कि मैंने बोल दिया ना सुबह जल्दी उठना है, दे वोंट फॉलो यू. और फिर हम बोलते हैं कि जैन जी ये आजकल के बच्चे जो हैं वो सुनते नहीं हैं. आप उन्हें बताइए सुबह उठने के क्या क्या फ़ायदे हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एवरी डे गोइंग टू ए टेम्पल और एनी मतलब रिलीजियस प्लेस. आप उन्हें बताइए ये फ्रूट्स क्यों खाना चाहिए. आप उसके कारण बताइए फ्रूट्स खाने से क्या क्या हो सकता है. उनको तो हाँ यार ये तो मेरे फायदे की चीज, दे विल स्टार्ट फॉलोइंग यू. आप उन्हें बताइए ये काम नहीं करना है ना. आप उन्हें बताएं कि भाई आपको दिन भर खेलते क्यों नहीं रहना है, धूप में क्यों नहीं जाना है ना, देर तक जागने से क्या नुकसान हो सकते हैं, समय समय पर एक टाइम के हिसाब से टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करने के क्या फायदे हो सकते हैं. एंड इफ दे अंडरस्टैंड दे विल स्टार्ट फॉलोइंग यू. तो ये पहले की जो एजुकेशन सिस्टम था और आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, तो ये बदलाव हमको, जैसे जनरेशन बदल रही है, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बच्चों को पहले इतने ज़्यादा एक्सप्लोर करने के साधन नहीं थे, आज मोबाइल है उनके पास में, इंटरनेट है, टेलीविज़न है, बहुत सारे चीज़ें हैं, उनका आसपास का इन्वायरमेंट है. अब जैसे बोला जाता ना कि पहले तो उनके कोई रिलेटिव्स हैं जो कहीं फॉरेन में रह रहे हैं, या कोई मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, या कहीं रह रहे हैं, उनसे बात भी नहीं हो पाती थी, उनका विज़न नहीं जान पाते थे. अब तो वीडियो कॉल होते हैं, दिन में 2 बार 4 बार आप वीडियो कॉल कर लो. घर जाते हैं सबसे पहले, यदि आपकी कोई कज़िन रह रही है मुंबई में, या आपकी कज़िन कोई यूएस में रह रही है या कनाडा में रह रही है, तो यू गो टू होम, वीडियो कॉल करके वो कहाँ पर क्या कर रही हैं आप पूरा देख सकते हैं, वो कैसी पढ़ाई करते हैं उनकी स्कूल में वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है ये आप पता कर सकते हैं. मतलब आपको, मतलब एक जो पूरा वर्ल्ड है वो विलेज की तरह हो गया ना. हमारे जैसे सिटी होती थी, हमारा जैसा गांव है, वैसे ही हो गया. तो आपको कहीं की चीजें भी सेकंड्स में, कहीं कुछ हुआ और आपको पता चलता है, कोई अच्छी चीज हो रही है आपको पता चलता है. तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में आ रही है, उसको फिल्टर करना, कौन सी अच्छी है, कौन से हमारे काम की है, कौन से हमारे काम की नहीं है, उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना. दूसरा, बच्चों के लेवल पर जा कर के उनकी, अब ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाने का ज़माना चला गया. अब आपको टीचर को भी जो है उतना ही अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे रोज़ अपडेट हो रहे हैं. मैं हमेशा हमारे यहाँ के टीचर्स को बोलता हूँ कि बच्चों को जितना नॉलेज है, यदि आपको स्मार्ट टीचिंग करना है, स्मार्ट बनना है, आप चाहते हैं कि बच्चे आपको फॉलो करें, तो बच्चों के नॉलेज के बराबर आपका नॉलेज करना पड़ेगा. नॉलेज इन द सेंस कि अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स के टीचर का हो सकता है मैथमेटिक्स का नॉलेज आपसे ज़्यादा हो, बच्चों से ज़्यादा हो, साइंस के टीचर का साइंस का नॉलेज ज़्यादा हो, लेकिन टेक्नोलॉजी, दूसरी सब चीज़ें, उन सब चीज़ों में भी अपडेट रहना पड़ेगा. अब टीचर्स वो पहले जैसे नहीं है कि पहले टीचर, अभी भी आप पहले के टीचर्स का देखेंगे तो बहुत सिंपल हुआ करते थे, सिंपल सा शर्ट पहनते थे, सिंपल सा शूज़ पहनते थे, पैंट पहनते थे, तेल लगाकर बालों को और वो आते थे. अब यदि कोई आता है तो क्या बोलते हैं आप,
यदि कोई ऐसे टीचर आएंगे तो क्या बोलोगे? पता नहीं कौन आ गया। आपको शायद, लेकिन वहीं एक स्मार्ट से टीचर हैं जो आपसे बात करते हैं, हर तरह की बात कर सकते हैं, आपको हर तरीके से गाइड कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो। उन सब चीज़ों के बारे में यदि वो बात करते हैं, आपको अच्छा लगता है एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग हिम। टीचर जैसे ही आते हैं यू वेट फॉर देम, जैसे ही आते हैं आप चुप हो जाते हो, उनकी बात ध्यान से सुनते हो। वहीं कोई अपडेटेड नहीं है तो आप क्या करते हो? यू डोंट टेक इंटरेस्ट उनकी बातों में, उनकी पढ़ाई में आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो पहले के समय से और अब के समय में चेंज हुए। फिर एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ी हैं। पेरेंट की एक्सपेक्टेशन, पहले जो होता था पेरेंट की एक्सपेक्टेशन स्कूल से जो हुआ करती थी वो पढ़ाई को लेकर के हुआ करती थी, यार कैसे पढ़ा। अब पेरेंट की एक्सपेक्टेशन हर चीज़ को लेकर के हो रही है ना, कि मेरे बच्चे को मैनर्स, मेरे बच्चे को एटिकेट्स भी सिखाए जाएँ, मेरे बच्चे को अच्छी बातें भी सिखाई जाएँ, मेरे बच्चों का स्पोर्ट्स में यदि इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर भी उनका ध्यान दें, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। मेरे बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाई जाए, मेरे बच्चे को इंटरनेट भी सिखाया जाए, मेरे बच्चे को कंप्यूटर भी सिखाया जाए, मोबाइल के बारे में भी मेरे बच्चे को बताया जाए। क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, वो भी मेरे बच्चे को बताया जाए, क्योंकि पेरेंट्स का भी ऐसा मानना रहता है कि हमारी बात बच्चे कम मानते हैं लेकिन टीचर की बात ज़्यादा मानते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अब जो है वो स्कूल के ऊपर और टीचर्स के ऊपर आ गई है। तो ये भी एक चेंज देखने को मिला है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अब स्कूल का रोल सिर्फ एकेडमिक्स तक नहीं रहा है। अब स्कूल का रोल जो हो गया है वो बहुत बहुत वास्ट हो गया है। बहुत सारी चीज़ें जो जहाँ से उनको मिल रही हैं, इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करना, उन पे ध्यान देना, बच्चों को बताना उनके लिए क्या सही है, क्या नहीं है, वर्ल्ड की बातों के बारे में उनको बताना, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई के साथ-साथ भी बच्चों को ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी हो गई। और आज के ज़माने में या आज के समय में यदि मैं बोलूँ, वही स्कूल अच्छे हैं या वही स्कूल अच्छे कर रहे हैं, जो इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं। एंड यू आर सो लकी वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग। डू यू बिलीव, एग्री विद मी कि हम वो सब काम कर रहे हैं जो आप लोग आज यू आर सी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है ना कि हम करते हैं उसके बाद में, मतलब ठीक है ऐसा कोई वो नहीं है, हम जो काम करते हैं उसके बाद में सीबीएसई के कई बार सर्कुलर्स आते हैं। जैसे हम लोगों ने पार्टनरशिप की बात करी थी, मैं काफ़ी समय से जब से स्कूल खोला कि बच्चों के डेवलपमेंट में स्कूल और पेरेंट पार्टनर हैं। सीबीएसई का लास्ट ईयर सर्कुलर आया कि पेरेंट को इन्वॉल्व करें बच्चों के डेवलपमेंट में। अभी कुछ दिनों पहले हमने जैसे दादा दादी को बुलाया था और दादा दादी से बात करवाई थी छोटे बच्चों की। और देखिए आपकी उसके शायद 1 वीक के बाद में सर्कुलर आया सीबीएसई का। सीबीएसई ने बोला कि दादा दादी जो हैं वो बच्चों के, मतलब एक तरह से खजाना होते हैं बच्चों के ज्ञान के, बच्चों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई में उनको भी, या बच्चों की स्कूल से उनको भी कनेक्ट करें, सिर्फ मम्मी पापा को ही नहीं, दादा दादी को भी नहीं। तो इसके अलावा हम लोगों ने और इस तरह की चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर, जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो, अभी इस साल के जो बजट था उसमें ऐसा बोला गया है कि बच्चों को क्रिएटर बनाने के लिए, इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए इस तरह की एक लैब स्कूल्स के अंदर इस्टेब्लिश की जाएगी। और देखो आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हो और ये सब काम हम कर रहे हैं जो आने वाले समय में है। बेटा ये सब चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है कि शायद आप जो मैथमेटिक्स पढ़ोगे या वो साइंस पढ़ते हो या इंग्लिश पढ़ते हो, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में आपको समझदार बनाने में काम आती है। और इस तरह की जो चीज़ें आप यहाँ बैठे हो ये आपको लाइफ में सक्सेस बनाने के काम में आती है ना, कि फ्यूचर में जाकर के आप कहाँ कैसे करोगे। मैं जब आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है जब आप बड़ी हो जाओगी, है ना, जब आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, आपको इतना सारा नॉलेज होगा तो आप कितना अच्छा काम कर पाएंगे, है ना। किसी भी फील्ड में आप चली जाएंगी, कहीं पर भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपको कोई डर ही नहीं होगा। आज आप कैमरे के सामने यहाँ पर बैठे हुए हो, आप स्टेज के ऊपर जाते हो, माइक में बोलते हो। आज भी जो पुराने लोग हैं माइक पे ऐसे ऐसे हाथ कांपते हैं, आप लोगों के तो नहीं कांपते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से हम आप लोगों को तैयार करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन या समाज को हम बहुत अच्छे, आप जैसे लोगों के साथ में बहुत अच्छे नागरिक दे पाएंगे।
Since we are talking about today's education, it includes various technology, and as we embrace modern technology, parents often express concerns about mobile phone usage. Sir, how can effectively address these concerns while ensuring our children are safe and balanced in their digital lives? ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है ना कि मोबाइल children they use mobile very often, very frequently, or most of the times they are busy with their mobiles. Okay, I ask you a question. Very first, if you remember, where did you see the mobile? No. सबसे पहली बार एट होम. एट होम किसके हाथ में? मम्मा के हाथ में देखा. अच्छा, फिर पापा के हाथ में देखा, फिर सब लोगों के हाथ में देखा होगा. तो मोबाइल आपको दिखाया किसने? ना, फैमिली मेंबर्स ने. जब आप बहुत छोटे थे, स्कूल भी नहीं आते थे, जब से आप मोबाइल आज देखते हैं ना, बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे शादी में जाते हैं तो मम्मा क्या करती है, एक चेयर के ऊपर उसको बिठा देती है और मोबाइल देती है ना. और फिर वो या तो खाना खाते हैं या जो रिलेटिव्स होते हैं, परिचित होते हैं, उनसे बात करते हैं. तो चैलेंजेस हैं मोबाइल को लेकर के, और बिल्कुल हम सब लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए. मैं हमेशा बोलता हूँ, आप इस बात को भी एग्री करते हैं कि जो आपके मम्मी पापा करते हैं वो अच्छी बात होती है? तो इस बात को भी एग्री करेंगे फिर कि यदि वो मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल चलाना अच्छी बात होती है. तो आप वहीं से सीखते हैं ना ज़्यादातर. सी, मोबाइल कंसर्न है, लेकिन पहले हमको उसको ना लिमिट करना होगा, है ना. आज मैं बहुत देर तक एज ए फादर, आप बैठे और मैं बहुत देर तक स्क्रॉल करता हूँ, रील्स देखता हूँ या दूसरी सब चीज़ों को देखता हूँ, और एट द सेम टाइम व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग इट, अरे मोबाइल चलाना अच्छी बात नहीं है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ. आप पूछते नहीं हैं, लेकिन आप पूछ सकते हैं, आप चलाते हो तब, है ना. तो यहाँ पर चूंकि स्कूल में मोबाइल यूज नहीं होता ना, क्लासरूम में ना टीचर यूज करते हैं, ना क्लासरूम में कहीं पर यूज होता है, तो आप मोबाइल का यूज ज्यादातर होते हुए घर पर देखते हैं. तो एडिक्शन पहले बड़ों में होता है, हम में होता है, मतलब जो एज ए मतलब हम पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, हम एडिक्शन मतलब मोबाइल हर 5 मिनट में उठा करके देखते हैं. और बच्चा क्या होता है, जो देखता है, जो सुनता है, वो सीखता है. तो चाइल्ड गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम देयर ओनली. फिर दूसरा, पेशेंस की कमी हो गई है. पहले क्या होता था, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन हम लोगों के समय में जब हम छोटे थे, या हमने देखा है कि दादा दादी, मम्मी पापा बच्चे को खाना खिलाने के लिए ना उसके पीछे दौड़ते थे. आधा घंटा भी लगता था ना, तो उसको खिलाते थे खाना. अब क्या होता है कि खाना नहीं खा रहा है तो क्या होता है, मोबाइल पकड़ाते हैं. वो बच्चा मोबाइल देखता रहता है, उसको बोलते हैं मुंह खोल, उसको नहीं पता कि क्या होने वाला है. डाला, वो मुंह मोबाइल देखते, उसको पता नहीं मैंने खाना भी खा लिया. तो ये पेशेंस की कमी हो गई ना, कि यार आधा घंटा हम जो है बच्चों के साथ में कहाँ उसके पीछे पड़े रहेंगे, दौड़ते रहेंगे. खाना मोबाइल पकड़ा दो तो जल्दी खाना खा लेता है, और वो फिर आदत लग जाती. फिर हम ही कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है, मोबाइल का यूज बहुत करता है, ये सब चीजें. तो टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट अ बैड थिंग, but excess use of technology or excess use of mobile or excess of anything is bad. It's a bad thing. तो हमको उसको अवॉइड करना चाहिए. ओके, और उसके लिए आप टीचर, they come, the parent, they come to school and say कि you tell our children they are using mobile in excess, like पूरे समय वो मोबाइल के ऊपर, दे आर बिजी विद देयर मोबाइल, दे कीप स्क्रोलिंग. सो फर्स्ट, मेरा पेरेंट्स के लिए भी ये मैसेज है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मोबाइल का उपयोग नहीं करें ज़्यादा, तो सबसे पहले जो है वो आपको मोबाइल का उपयोग कम करना पड़ेगा. बच्चे को जितना आपको टाइम देना है, आपको उसको उतना टाइम देना पड़ेगा. बच्चे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए. और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है, ऑल्टरनेट. आपको उसका ऑल्टरनेट देना पड़ेगा. ऑल्टरनेट का मेरा मतलब है कि व्हेन वी से कि डोंट यूज मोबाइल,
Simultaneously, you will have to say, don't use mobile, use this, या do this. मोबाइल मत चलाओ, ये करो, बुक पढ़ो. चलिए मोबाइल मत चलाइए, अपन खेलते हैं. तो आप क्या करोगे? मम्मी पापा के साथ खेलना पसंद करोगे, मोबाइल एक तरफ रख दोगे. लेकिन हम एज एल्डर व्हाट वी से, वी ऑलवेज यूज इंस्ट्रक्शंस, मोबाइल मत चलाओ. फिर क्या करें? बच्चे पूछते नहीं है, लेकिन अंदर तो कहीं यही होता है ना, मैं बोर हो रहा हूं. आप यही बोलते हो, अभी छुट्टियां लगेगी आप क्या करोगे? मैं बोर हो रही हूं, मैं बोर हो रही हूं, है ना, आई एम गेटिंग बोर. तो ऑलवेज पेरेंट्स शुड गिव देम अल्टरनेट फॉर एवरीथिंग. Whatever they want कि their child should not follow this. तो उनको हमेशा will have to give alternate. मोबाइल मत चलाइए, बुक पढ़िए. बुक नहीं पढ़ना चाहता बच्चा तो then they can say कि okay, I read and you listen. मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए. चलिए हम वॉक पर चलते हैं, चलिए हम लोग अच्छी बात करते हैं, चलिए हम लोग खेलते हैं. डेफिनेटली बच्चा मोबाइल रख करके आपकी बात सुनेगा. वैसे ही हर चीज के लिए आप बोलते हो जंक फूड मत खाओ, है ना, नूडल्स मत खाइए या दूसरी चीजें मत खाइए. गिव देम अल्टरनेट. ये खाइए, है ना, राइस खाइए या चपाती खाइए या वेजिटेबल खाइए या समथिंग ऑफ देयर इंटरेस्ट. यू गिव ऑप्शन एंड डेफिनेटली दे विल फॉलो यू. So this is how we can avoid excess use of mobile by children. This truly gives us fair idea about how to balance our academics along with the good use of technology. Sir, do you think that corporal punishment are best way to ensure discipline among students? See, in any case, corporal punishment is not the only solution. It is not the solution at all even. Day one when we started this session 2025-26, तो डे वन को यदि आप थे, असेंबली यदि अटेंड की थी, तो मैंने वहाँ पर उस दिन बोला था कि इस साल हम लोग बच्चों के साथ में बहुत प्यार से बात करेंगे. बहुत प्यार से बात करेंगे मीन्स हम एक बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे. मारना तो दूर की बात है, हम चिल्लाएंगे भी नहीं. मैंने पहले भी बोला था ना, हम जनरेशन की जब बात कर रहे थे कि अब ये जो जेन जी है ना, ये जो आज की जनरेशन है, ये मार से नहीं डरते हैं, लेकिन प्यार से काम जरूर करते हैं, है ना. तो जब हम कॉर्पोरल पनिशमेंट की जब बात करते हैं, तो आज आपको आपके मम्मी पापा कभी आज नहीं मारते हैं ना, कभी नहीं मारते. छोटे बच्चे को भी नहीं मारते हैं, है ना. पहले तो हो जाती थी धुनाई सुताई हो जाती थी, आज नहीं मारते हैं. लेकिन फिर भी आप उनका कहना मानते हो, क्यों? Because they love us. They love to you and you respect them, है ना. तो यदि बच्चों से कोई काम करवाना है तो फर्स्ट थिंग, एज यू टोल्ड, विल हैव टू लव देम, विल हैव टू केयर फॉर देम, पहली चीज. और दूसरी चीज, विल हैव टू रिस्पेक्ट, अर्न रिस्पेक्ट. हमको रिस्पेक्ट जो है वो अर्न करना पड़ेगा. कि आज हम किसी के सामने मस्ती क्यों नहीं करते हैं, या आज हम इतने बड़े हो गए, अब हमें कोई मारेगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं, फिर भी हमारे बड़ों के सामने हम ऐसा कोई काम नहीं करते. क्यों? इसलिए नहीं क्यों मारेंगे, क्योंकि मार नहीं सकते ना, अब इतने बड़े हो गए तो मारे. हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, और वो हमको प्यार करते हैं. तो कोई भी काम करवाना है यदि बच्चों से, या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे बने, मस्ती नहीं करें, डिसिप्लिन में रहें, तो उन सब का एक ही सॉल्यूशन है. और वो सॉल्यूशन है कि हम उनको प्यार दें, हम उनको इज्जत दें, और हम रिस्पेक्ट को अर्न करें. तो आज के बच्चे जो है वो मार से नहीं डरते हैं, है ना. जैसे मैंने पहले भी बोला कि वो मार से नहीं डरते हैं, लेकिन वो प्यार और रिस्पेक्ट से फॉलो जरूर करते हैं. करेक्ट. एक आप किसकी बात मानते हो ज़्यादा, जो आपको चिल्लाता है हमेशा उसकी, या फिर जो आपको प्यार करता है उसकी? जो प्यार करता है उसकी बात मानते हो ना ज़्यादा. तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा, कि कॉर्पोरल पनिशमेंट तो यूजफुल नहीं है, इफेक्टिव भी नहीं है ना. तो आई ऑलवेज डिस्कस विद टीचर्स कि लव देम.
create bonding with a student. And you see, आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? साइंस. क्यों? क्योंकि टीचर यस, एब्सोल्युटली. जिसके टीचर आपको अच्छे लगते हैं ना, वो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगने लग जाता है. जो टीचर आपसे प्यार से बात करता है ना, जो टीचर आपके साथ में मस्ती करता है, जो टीचर आपके साथ में हंसता है, जो टीचर आपके साथ में खेलता है, जो टीचर आपके साथ में गार्डन में दौड़ता है ना, टीचर जो आपको हक करता है ना, वो टीचर अच्छे लगते हैं. तो आपको वो सब्जेक्ट भी, वो इजी भी लगता है आपको, है ना. उसका काम सबसे पहले आप क्या करते हो? कौन सा होमवर्क पूरा करते हो? 3 सब्जेक्ट दिया, वो होमवर्क सबसे पहले पूरा करते हो. यू कंप्लीट द होमवर्क. जो टीचर आपको अच्छा लगता है, सबसे पहले आते से उनका वेट भी करते हैं. तो सी द डिफरेंस. In conjunction with indiscipline, we also face challenges related to language, particularly the use of abusive words among students. Sir, how can we implement to foster a more respectful and positive communication culture? See, actually what happens, it is very true. The language you are speaking right now. Can you speak Marathi? No, sir. Why? Because it is not our particular language. It is not your particular language. Okay. Anyone, your relative, they live in some other Gujarat. They speak Gujarati? Yes, sir. Okay. महाराष्ट्र में भी कोई रहते हैं? Yes, sir. Yes. तो वो मराठी बोलते हैं? Yes, sir. Yes. क्यों बोलते हैं? Because they live in Maharashtra. दे लिव इन महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र में क्या होता है? मराठी बोली जाती है. Yes, sir. तो उन्होंने कहा, उसको किसी ने बैठ करके सिखाया. गुजरात में गुजराती सिखाते हैं, या तमिल में जो है वो तमिल कभी आपको हिंदी कभी बैठ करके सिखाई? No, sir. आपने ऑटोमेटिक कैसे सीख ली? Surrounding, sir. सुनते हो. सबसे पहले आप जो सुनते हो वही बोलोगे, है ना. वो जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके कजिन्स हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं, तो वो मराठी सुनते हैं. हमारे यहाँ सबसे आकर के पहले छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? बोल माँ. सबसे पहले क्या बोलते हैं? माँ. तो वो जैसे ही बोलना सीखता है तो क्या होता है? वो बोलता है माँ. महाराष्ट्र में क्या होता है? कोई भी आता है, क्या बोलते हैं? बोल आई. तो क्या सुन रहा है? आई. आपके होठ भी देखता है, उसके कानों में आई जा रही, तो सबसे पहला वर्ड क्या बोलता है? आई. हो सकता है दूसरा जो हमारे साउथ के स्टेट से, वहाँ अम्मा बोलते हैं. तो जो भी आता है वो क्या बोलता है? बोल अम्मा. तो वो क्या बोलता है? फॉरेन में क्या होता है? बोल मॉम. बोल डैड. तो क्या बोलता है? मॉम, डैड. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉट एवर दे लिसन दे स्पीक. अब्यूजिव लैंग्वेज आई कहाँ से? वो दे गेट एक्सपोजर ऑफ इट एनीवेयर. वो चाहे दूसरे बच्चों के साथ में खेलने जाते हैं, या घर पर कभी जो बड़े होते हैं कई बार ध्यान नहीं रहता है, फ़ोन के ऊपर किसी से बात कर रहे हैं, तो कभी गुस्सा हो गया, कभी कुछ डिस्प्यूट हो गया, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो वो अपनी वॉइस रेज करते हैं और इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ कर लेते हैं कुछ बच्चे. वो बच्चा दूसरे बच्चे भी कहाँ से सुन करके आए? अपने घर से या और किसी बच्चे से. बच्चा कहीं से भी सीखता है ना, तो पहले बड़ों से वो चीज़ आती है. तो इस तरह की अब्यूजिव लैंग्वेज को यदि हमको कुछ हद तक हटाना है, ख़त्म करना है, तो हमको सबसे पहले करना पड़ेगा कि उनको इस तरह की चीज़ें उनके कानों में ही नहीं जाए, एक्सपोजर ही नहीं मिले, उनको सुनने को ही नहीं मिले. यदि उनको सुनने को नहीं मिलेगा तो वर्ड आ ही नहीं पाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, वो बड़ों से आती हैं. तो कोशिश हम ये करें. फिर दूसरा, अभी चीज़ें ये हो गई है कि लैंग्वेज का मोबाइल के ऊपर जो रील्स आती हैं, उनमें इस तरह की बहुत चीप लैंग्वेजेस का यूज़ होता हुआ सुनते हैं. बच्चे देखते हैं, वहाँ से कर देते हैं. तो हमेशा पेरेंट जो हैं वो पेरेंटल कंट्रोल होता है ना उसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर कर सकते हैं. तो पेरेंट्स पेरेंटल कंट्रोल उसके ऊपर डाल करके रखें. साथ में यदि बच्चा मोबाइल यदि देख रहा है, कुछ कर रहा है, तो कोशिश ये करें
कि पेरेंट को कोशिश ये करना चाहिए कि दे शुड सिट विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ में उनको बैठना चाहिए कि हम बैठे हैं, आप देखिए क्या, ताकि वो कंट्रोल में रहेगा कि बच्चा क्या देख रहा है, वो अच्छी चीज़ें ही देखें, वहाँ से भी अच्छी चीज़ें सुने, अच्छी चीज़ें देखें, उसकी लैंग्वेज अच्छी होगी, वो अच्छे से बोलेगा, उसको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ों का भी यदि एक्सपोजर बच्चे को हो भी गया है तो वही चीज़ है कि आप उसको मार करके डांट करके नहीं कर सकते, आप उसको प्यार से समझाइए एंड काउंसलिंग कीजिए उसको बताइए कि ये सब चीज़ें अच्छे बच्चे इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गेट रीड ऑफ इट। Indeed, this is going to help teachers as well as parents to ensure healthy and positive environment around. Sir, artificial intelligence has become hot topic. Do you think AI can be seen as equivalent to books in the learning process, and how can we integrate both them into our educational system? पहले जब हम लोग पढ़ते थे ना तो ऐसे आया करता था एग्ज़ाम में, साइंस एक वरदान है या अभिशाप है, इस तरह के होते थे कि जो विज्ञान है, उस समय विज्ञान इतनी सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, उस समय साइंस को लेकर के ही होता था सब चीज़ों का। तो जब भी कोई नई चीज़ आती है ना तो इस तरह की बातें होने लगती हैं, यार इसकी कंप्यूटर जब आया था तो अरे अब कंप्यूटर आ गया है तो अब तो लोगों की ये नौकरी खा जाएगा, अब 10 लोगों का काम अकेला कंप्यूटर कर देता है। मोबाइल आया था तो फिर ऐसा होने लगा था। सब चीज़ें, तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ जब आती है तो उसके साथ में ये सब चीज़ें आती ही आती हैं। लेकिन एक चीज़ ये देखिए कि कोई भी नई चीज़ आज तक ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर पाई है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जैसा कि बोला एजुकेशन में या इस तरह की चीज़ें हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कुछ हद तक कामों को सरल कर सकता है। आपके जो काम है उनको इजी कर देगा। आपको कुछ पूछना है कि मुझे आइज़ के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करके बताइए, आई हैव टू लर्न समथिंग, एंड इट विल एक्सप्लेन टू यू, है ना। ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, एवरीथिंग विल बी देयर एंड यू कैन लर्न फ्रॉम इट। ओके, बट एजुकेशन में जैसे बोला, ए टीचर when he teaches in the class, he knows the level of students, है ना, कि आपको कैसे समझ में आता है, आपको कैसे समझ में आता है, आज आपका मूड कैसा है ना, आपको कैसे, तो वो टीचर उस हिसाब से कई बार आपको पढ़ाते हैं। और हर बच्चे के लिए, जैसे इनको स्लो समझ में आता है, इनको जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को 2 बार समझाने पे समझ में आता है, किसी को डायग्राम से समझ में आता है, किसी को हिंदी में समझ में आता है, किसी को इंग्लिश में समझ में आता है, सब चीज़ों को। तो वो एक उसमें इमोशंस होते हैं टीचर के अंदर ना। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजुकेशन में यूज़ करने की बात करें तो नो डाउट वो काम इजी करेगा, लेकिन टीचर को और उनको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें उसके अंदर नहीं है ना, इमोशंस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अभी हाल फिलहाल में नहीं है। तो हमें टेक्नोलॉजी से कभी भी दूरी नहीं बनाना है, हमको हर टेक्नोलॉजी को सीखना है और सीख करके उसका बेस्ट यूज़ करना है। हमारे लिए कैसे हो सकता है, सोसाइटी के लिए कैसे हो सकता है, उसका अच्छा उपयोग कैसे हो सकता है, बेनिफिशियल कैसे हो सकता है सोसाइटी के लिए। देखिए, आज यदि कोई बोले कि बगैर मोबाइल के या बगैर इंटरनेट के, जब इंटरनेट आया था तब भी ऐसे ही लगा था कि अब तो ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी, अब तो ऐसा हो जाएगा, अब तो वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा उसने हमारी लाइफ को ईजी किया है, क्योंकि अब बहुत सारे काम हैं आप करने के लिए। तो आप जिस स्पीड से पहले अकेले करते थे, बगैर इन सब चीज़ों के वो स्पीड नहीं मिलेगी, तो आप ज़माने से पीछे रह जाएंगे। तो आपको इन सब चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को, हम लोग यहाँ पर अपनी स्कूल में, अपने क्लासरूम में रोबोटिक्स लैब है अपने पास में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम लोग बात करते हैं, बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं, इंटरनेट सिखाते हैं, वो सब चीज़ें सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि हमारे बच्चों को इन सब का बेस्ट यूज़ आना चाहिए, इनका बहुत अच्छे तरीके से हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और हमारे कामों को ईजी कैसे कर सकते हैं। आप इससे, यार ये
हमारा नुकसान कर सकता है, आप इससे दूरी बना करके अब हम लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते कि हम कर सकते। तो हमको किसी भी चीज में ना उसकी जो अच्छा पार्ट है, द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, वी शुड यूज दैट बेस्ट पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट कैन हेल्प अस, है ना। तो सॉल्व अभी भी आपको ही करना, क्वेश्चन करना चाहिए, नहीं तो एक बैठा मुझे ये समझा दो, थ्योरम समझा दो, वो बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, फिर लिखते नहीं आ रहा है हमको एग्जाम में। तो डोंट डू लाइक दिस। एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह की बोला, कानों में गया, डोंट डू इट, है ना। जहां आप अटक रहे हैं थोड़ा सा उससे हेल्प लीजिए और खुद की लर्निंग को यूज कीजिए। That would be, in my opinion, that would be the best use of technology. A student can use, a school can use, and or a teacher can use. In relation to technology, let us also discuss the role of robotics in education. Sir, how can incorporating robotics enhance our teaching methods and engage students in new ways? And what extraordinary our school is doing in terms of robotics? Robotics is very interesting field nowadays. In अपने स्कूल में DPIS में डे 1 से जब स्कूल शुरू करा था, तब से रोबोटिक्स हम बच्चों को बता रहे हैं। बच्चे अपने यहाँ के, आपको पता है कि बच्चे यहाँ से IIT मुंबई कंपटीशन में गए, IIT दिल्ली कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, उनको प्राइजेस भी मिले हैं। सो इट इज़ अवर कमिटमेंट टू गिव द बेस्ट एंड द लेटेस्ट टू अवर स्टूडेंट। जो भी बेस्ट अवेलेबल है, जो भी लेटेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, या जो टेक्नोलॉजी है, स्टेम जो होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, रोबोटिक्स में ये सब चीज़ें आती हैं, है ना। बच्चों को उसके थ्रू इंटरनेट, IoT जो होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना। जैसे आप ताली बजाते हो, लाइट ऑन हो जाती है ना। आप इंटर करते हो किसी रूम में तो लाइट ऑफ होती है, लाइट ऑन हो जाती है। जैसे ही आप रूम से बाहर जाते हो लाइट ऑफ हो जाती है। सेंसर्स लगे हुए हैं, है ना। ये सब चीज़ें जो हैं, बच्चे यहाँ पर इन सब चीज़ों का स्कूल एक ऐसा होता है ना, मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को अभी, जैसे यू आर इन लोअर क्लासेस ना, 6th में है, 7th में है, जैसे आप 5th क्लास में है, जैसे यहाँ पर अभी आपको नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ होगा। लेकिन इंटरेस्ट ऐसा भी नहीं है कि कोई बुक में पढ़ करके इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। जब आप चीज़ों को खुद से करके देखते हो तब आपको अपना इंटरेस्ट पता चलता है। क्रिकेट आप खेल करके देखोगे तब आपको पता चलेगा। जब आप 2 स्पोर्ट्स खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, तब आपको पता चलता है कि यार इन सब में ना मुझे बास्केटबॉल सबसे अच्छा लगा, तो आपका इंटरेस्ट होता है। यदि आपको कुछ पता नहीं है, मैं बोलूँ आपको बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल या बैडमिंटन क्या खेलना है, आपको क्या अच्छा लगता है, यू डू नॉट हैव एनी आइडिया, है ना। वंस यू डू नॉट गेट इनटू इट, लाइक दूसरी चीजें हैं कि विच सब्जेक्ट वुड यू लाइक टू ऑप्ट व्हेन यू गो टू क्लास 11th, कॉमर्स और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और ह्यूमैनिटीज, कौन सा सब्जेक्ट आप लेंगे। तो आप जब सब पढ़ेंगे, आपको किस में इंटरेस्ट आता है, करके देखेंगे तब होगा ना। तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, रोबोटिक्स और ये सब चीज़ें, तो हो सकता है कि आपका उधर इंटरेस्ट हो कि यार मुझे चीज़ों को ना, अलग अलग चीज़ों को असेंबल करके, या मेरा लॉजिकल मतलब कि यार ऐसा कर दे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दे तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा करना है तो ये करना है। तो हर तरह का स्कूल लेवल के ऊपर मुझे लगता है कि हर तरह का एक्सपोजर बच्चों को दिया जाना चाहिए, ताकि उनको जब जैसे जैसे हो तो उनका इंटरेस्ट, टीचर को भी ये नज़र रखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किधर डेवलप हो रहा है। और जब एक बार उनका इंटरेस्ट हो जाए, वो फॉर्म हो जाए कि नहीं मुझे तो इसी फील्ड में जाना है, देन वी शुड पुश देम टू दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो रोबोटिक्स भी हमारा वही है कि टेक्नोलॉजी, देखिए शुरू से हमारा विज़न था, जब हमने स्कूल शुरू किया था, मैं कई बार बोल भी चुका हूँ ना, कि हम शहरों जैसी जो भी शहर के स्कूल्स में फैसिलिटीज़ हैं, वो सब हम यहाँ पर रह करके बच्चों को, यहाँ के लोगों को देना चाहते हैं, ताकि कभी भी यहाँ पर रहने वाले लोगों को ये नहीं लगे कि यार हम छोटी जगह पर रहते हैं, उसका हमारे बच्चों को नुकसान हो रहा है। कि शहरों जैसी सुविधा, शहरों जैसी पढ़ाई, शहरों जैसी टेक्नोलॉजी, वो सब चीज़ें हमारे बच्चों को नहीं मिल रही है।
तो हमने जब शुरू किया था तब से लेकर के आज तक, आज अपना स्कूल जो है वो हर फील्ड में बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन, अच्छे से अच्छे टीचर्स, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उन सब चीज़ों का एक्सपोजर यहीं पर रह करके देता रहे। और उसी का ये रोबोटिक्स हुआ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं स्कूल्स के ऊपर आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम होता है। आप सेप अटेंड करते हो? SAP स्टेप अहेड प्रोग्राम। स्टेप अहेड प्रोग्राम में आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती है, प्रेजेंटेशन स्किल सिखाई जाती है। अभी जैसे आप बोल रहे हो, ऐसे बैठे हो, आपको किसने सिखाया कि इस तरह से बैठना है? जब आप बोलते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो हमको इस तरह से रखना है, करना है। कहाँ ये एक्सपोजर, कहाँ से आपको इस उम्र में ये एक्सपोजर? जबकि कई बार बच्चे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, फिर अटेंड करते हैं क्लासेस अलग से कि यार मुझे प्रेजेंटेशन देना है तो कैसे देना चाहिए, एंड यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स हियर। व्हाई? बिकॉज पर्टिकुलरली इन माय ओपिनियन कि आई नो द रिक्वायरमेंट ऑफ द करेंट ईरा, आज के ज़माने का, कि आप अभी जैसे आप बैठे हो यहाँ पर, तो किसी को नहीं मालूम कि आपके मार्क्स कितने आए थे, या आप तीनों में से ज़्यादा मार्क्स किसके आते हैं, या दूसरे बच्चों की तुलना में आप के मार्क्स कम, या तो हर समय आपका मार्क्स यहाँ पे लेवल लगा हुआ नहीं रहता है। तो आपका प्रेजेंटेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका उठने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपका खाने का तरीका, ये बच्चों को हमको यहाँ पर हम सिखाते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो कभी भी कहीं भी जाए, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में कहीं भी जाए, तो उनको भी ये नहीं लगे कभी कि यार हम एक छोटी जगह से आए हैं, और सामने वाले को भी ये नहीं लगे कि यार ये एक छोटी जगह से आए तो उसका डिसएडवांटेज कभी हो। आज मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं, आप जैसे बच्चे जो हैं, स्टेज के ऊपर खड़े होकर के यदि कोई बोले, तो मुझे नहीं लगता कि मेट्रो सिटीज़ के जो बच्चे हैं या स्कूल्स के बच्चे हैं उससे आप कहीं कम लगेंगे, है ना? तो दिस इज़ अवर कमिटमेंट बेटा, दिस इज़ अवर कमिटमेंट फ्रॉम दिस दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल, कमिटमेंट टू ऑल पीपल ऑफ दिस एरिया, कि वी आर कमिटेड टू गिव द बेस्ट टू अवर चिल्ड्रन। Surely this makes our school a special one. From this, I remember a very important thing that, sir, so many schools claiming to be the best. But what should parents choose when selecting the right school for their children, and what criteria can guide them? See, ये जो whatever discussions we have had till now, the vision, the mission, the way of teaching, how do we care about our children here in our school. सो पेरेंट को एक स्कूल को सिलेक्ट करते समय उन्हीं सब चीज़ों को देखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखें कि यहाँ पढ़ाई कैसी हो रही है, पढ़ाई होती है वो देखें, साथ साथ में ये भी देखें कि पेरेंट की पार्टनरशिप कितनी है उसके साथ में, स्कूल के साथ में, कि पेरेंट के सजेशंस को किस तरह से वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। दूसरी चीज़, कम्युनिकेशन कितना है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक पार्टनरशिप को शो करता है ना, कि टीचर को कुछ लगा तो टीचर ने उठा करके पेरेंट से बात करी कि आज मैंने ये देखे हैं, या मुझे बच्चे में ये चीज़ें हैं, या बच्चे की पढ़ाई इस तरह से। वैसे ही पेरेंट को कभी लगे तो उसको वेट नहीं करना पड़ेगा यार मैं शनिवार को ही जा सकता हूँ या महीने में एक ही बार जा सकता हूँ। स्कूल में जब भी लगता है उनको बच्चे के संबंध में बात करने के लिए, वो स्कूल आकर के टीचर से बात कर सकें। वहाँ पर एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, सॉफ्ट स्किल्स, उन सब लैंग्वेज, उन सब चीज़ों के ऊपर भी बराबर ध्यान दिया जाता हो। टेक्नोलॉजी का, चूँकि ये ज़माना टेक्नोलॉजी का है, तो स्कूल टेक्नोलॉजी को किस तरह से देखता है और अपनी रोज़मर्रा की पढ़ाई में टेक्नोलॉजी का किस तरह से यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ें, एक अच्छा व्यक्ति बनाने में, सपोज़ कई बार हमारे पास में, मैं पेरेंट्स से भी बोलता हूँ और ये होना भी चाहिए, कि बच्चों का डेवलपमेंट ना हमारी पार्टनरशिप है। तो आप हमसे सिर्फ पढ़ाई के संबंध में ही बात मत कीजिए कि आपका बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा तो आप हमसे, आपके बच्चे में कुछ भी आपको चेंज दिखता है, आपके बच्चे की आदत को कुछ दिखता है, तो आप हमारे पास में आइए, आप और हम दोनों मिल करके उस आदत को सुधारने में, ठीक करने में, बच्चे को कोई समस्या आ रही है, किसी भी तरह की समस्या, तो आप और हम मिल करके उसको दूर करें। तो क्या स्कूल एक अच्छा स्कूल, जहाँ जिसके बारे में भी आप सोचते हो, क्या ये आपको एश्योरेंस देता है कि बच्चे की किसी भी तरह की समस्या में वो आपके साथ खड़ा हुआ रहेगा? दूसरा, चारों एस्पेक्ट जो होते हैं,
मैंने बताया था, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, चारों एस्पेक्ट के ऊपर क्या आपका स्कूल काम कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मुझे लगता है कि स्कूल में एक वाइब्रेशंस होते हैं, तो जब आप किसी स्कूल में जाते हैं तो किस तरह के वाइब्रेशंस आते हैं। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्कूल का विज़न क्या है, स्कूल चलाने वाले का विज़न कैसा है, जो स्कूल चला रहा है क्या एक्सपीरियंस है, वो किस तरह से चीज़ों को लेते हैं। यदि विज़न अच्छा है स्कूल का, मिशन अच्छा है स्कूल का, स्कूल की सोच अच्छी है, आपके बच्चों के बारे में वो केयर करते हैं, डेफिनेटली वो स्कूल अच्छा है। This was an amazing interaction with you, sir, and we learned a lot. Thank you, sir, for joining us today. Thank you for inviting me here and asking me wonderful questions, and more I'm very happy to see my children growing like you. I'm overwhelmed to say this कि when I say ना कि आप लोग जब बड़े होंगे तो आप क्या होंगे, मैं इमेजिन कर सकता हूँ अभी कि आप कितने अच्छे होंगे, कितना एक्सपोजर होगा आप लोगों को। तो इस तरह से बातचीत करना ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस को शो करता है यहाँ पर। और जिस तरह से, और मैंने आप लोगों को अपने यहाँ के सभी बच्चों को देखा है ना, हर फील्ड में दे आर वेरी गुड, वेदर इट्स ए स्टेज, वेदर इट्स क्लासरूम, वेदर इट्स एग्जामिनेशन, वेदर इट्स टेक्नोलॉजी, कहीं पर भी you children are unbeatable. Thank you. Yes. We hope this discussion has provided valuable insights into the current educational landscape and equipped you with tools to navigate challenges effectively. Until next time.